महावीर कहते हैं, बुरे कर्मों की वजह से ही दुख नहीं मिलता है, बुरे कर्मों की वजह से ही दुख नहीं मिलता है। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और ऐसा ही तो हो रहा है जैन समाज के साथ, और ऐसा ही तो हो रहा है इस भारत देश के साथ। देखिए मेरे बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म एक अहिंसावादी धर्म है। जैन समाज, जैनी लोग जियो और जीने दो में विश्वास रखते हैं। जैनी लोग अहिंसा परमो धर्म के संदेश को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैन लोग एक चींटी में भी अपनी आत्मा के जैसे, उस चींटी को भी अपनी आत्मा के जैसे मानते हैं। जैनी लोग मानते हैं कि जैसी आत्मा एक चींटी से लेकर हाथी में है, जैसी आत्मा वैसी ही आत्मा मुझ में है। हर आत्मा आत्मा है। किसी को भी दुख देना, पीड़ा देना, तकलीफ देना जैनियों का स्वभाव नहीं है। जैनी का एक प्रिय संदेश, जियो और जीने दो। फिर भी एक अनूप मंडली जिसे दुनिया जानती नहीं है ज्यादा, वो बहुत फेमस भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फेमस हुए हैं वो जैनी लोगों की वजह से, जैन संतों की वजह से। क्यों फेमस हुए हैं? क्योंकि जिसको फेमस होना होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग कार्य करता ही है, और वो कर ही रहे हैं। देखिए, इनके गलत इरादों को बहुत बार नजरअंदाज किया गया, क्योंकि जैन समाज हमेशा शांति प्रिय समाज था। इनके नापाक इरादों को हजारों बार नजरअंदाज किया गया, फिर भी ये बाज नहीं आए। मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बार मौन रहना भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। बहुत बार गलत को सहना भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। जैनियों जागो, उठो। मैं जैन ही पितु पूरे भारत देश को कहती हूं, कभी किसी को भी कुछ भी कह देना, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देना, और किसके माध्यम से? ये अनूप मंडल कैसे कैसे आरोप लगाता है पता है? आप सभी जानते हो, आजकल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है अनूप मंडल को लेकर के। वो एक 70-80 साल पहले बनी एक बुक एक किसी व्यक्ति ने लिखी, अपनी पर्सनली किसी वजह से, किसी रंजिश से, और उस वजह से उसमें लिख दिया गया, और उसके आधार पे उसी को भगवान मानने लगे वो लोग। जो बुक इस भारत देश में बैन है उसको सब कुछ मान रहे हैं। एक साधारण से व्यक्ति ने लिखी हुई बुक, ये रामायण पे भरोसा नहीं करते हैं, भागवत पे भरोसा नहीं करते हैं, ये किसी धर्म ग्रंथ या किसी गुरु पे भरोसा नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो अंशंत उस बुक में लिखा और उसके आधार पे काम कर रहे हैं, उसमें लिखा है और वो मानने लगे। ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं, जो जिनको समझ नहीं है, ऐसे लोगों को अपने साथ लगा करके पूरे देश में अशांति का माहौल कर रहे हैं। इससे कोई भारत देश की उन्नति नहीं होगी। वो लोग भी भारत देश में रहते हैं, तो सोचिए, आप विचार कीजिए कि क्या ये सही है? वो लिखते हैं कि यहाँ पर जो कोरोना फैला है, यहाँ पर जो बारिश नहीं हो रही है, इस भारत देश में जो भी कुछ भूकंप आ रहा है, जो भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, सुनामी लहरें आई हैं, जो भी कुछ हुआ है वो सब जैन संतों की वजह से, जैनियों की वजह से। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि प्रकृति प्रदत्त चीजों को भी तुमने किसी इंसान के हाथ में डाल दी। फिर और बेबुनियादी बातें, और उस बेबुनियादी बातों में लिखा क्या है? और वैसे बातों का वो प्रलाप कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं ऐसा है वैसा है। और उसकी वजह से वो इतने सारे, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ अगर सूरज को बोल दिया जाए कि वो सूरज दिन में नहीं उगता है, वो रात में उगता है, तो क्या कोई दुनिया मान लेगी? नहीं मानेगी। किसी के कहने से कोई नहीं मानता है। समझदार बुद्धिवादी लोग इन चीजों को मानते भी नहीं है, ना इन चीजों को कुछ तुल देते हैं। लेकिन हाँ, बेचारे जो नासमझ लोग हैं, वो जिनको कुछ समझ नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं। मुझे तो बड़ी बुद्धि पे तरस आता है और हंसी भी आती है कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ। सोचिए, विचार कीजिए, वो कैसी कैसी बातें करते हैं और झूठा आरोप लगाकर। आप सोचो, कोई अगर कह दे कि फूल की चुभन कांटे जैसी होती है,
तो दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया को पता है कि फूल हमेशा कोमलता का ही प्रतीक होता है। कोई कह दे कि चांदनी तो आग बरसाती है तो दुनिया नहीं मानेगी। इसी तरह से कितना भी कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन ये दुनिया जानती है। इस जैन धर्म को ईसाई धर्मों ने बड़े आंखों पे रखा, मुस्लिम धर्म ने बड़े दिल से इसका सम्मान किया। कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म की ये शाखा है, हिंदू धर्म इसे अपने एक भाई भाई के जैसे इसका सम्मान करता है। जितने भी जगत धर्म गुरु जितने भी यहाँ पर इस भारत देश में है, सिख लोग हैं, सब मिलकर के एक जैनियों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये चंद लोग अपनी पता नहीं किस वजह से, और वो वजह भी सामने आती है कि किसी समय में किसी जैनी ने पैसा लिया और पैसा दिया, और पैसा देने के बाद उस व्यक्ति से उस व्यक्ति ने पैसा जब वापस मांगा कि भाई मैंने तुझे पैसा दिया है, जैन भाई ने जब पैसा दिया और वापस मांगा तो क्या बोल दिया, कह दिया कि नहीं भाई मैं अब पैसा नहीं दूंगा। और बस कितनी बड़ी बात है, कितने बेईमान लोग हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने वो किताब लिख दी और हम सब वो मानने लग गए एक व्यक्ति की वजह से। और वो जैन व्यक्ति तो इतना ईमानदार, इतना अच्छा, जरूरत पड़ने पे सबको सहयोग देते हैं। वो उस व्यक्ति को भी सहयोग दिया। आज बताओ जैनियों का कहाँ योगदान नहीं है। इस पूरे भारत देश में जितनी भी गौशालाएं खुली हैं, कितनी गौशाला खुली जिनमें योगदान जैनियों का है। इतने मंदिर बने, इसने इतने सारे भूखे गरीब लोगों को भोजन पहुंचे। जब भी देश पर आक्रामक कुछ ऐसी आपदा आई है, कुछ प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसा आक्रामक कुछ चीजें ऐसी आई है, सुनामी लहरें आई है या भूकंप आया हो या कुछ भी आया हो, जैन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। बेशक आजादी की लड़ाई हो, स्वतंत्रता की लड़ाई में जैन लोग सबसे आगे रहे हैं। हर चीज में जैन लोग आगे रहे। ये जैन समाज कभी अपने आप को अलग नहीं मानता हिंदू धर्म से। मैं तो पूरे भारत देश से कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश का विषय है, ये पूरे हिंदू समाज का विषय है। क्योंकि भगवान महावीर खुद क्षत्रिय थे। भगवान महावीर क्या 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। ये क्षत्रियों का धर्म है। भगवान महावीर के जितने भी शिष्य वो सारे ब्राह्मण थे। ये हिंदू का धर्म है, ये कोई अलग नहीं है, ये हिंदू धर्म की शाखा है। मैं चाहती हूँ कि जैनी ही नहीं बल्कि पूरा हिंदू समाज मौन ना रहेगा। क्योंकि इस जैन समाज में एक नहीं अनेकों साधु संत अदर समाज से दीक्षा लिए हुए हैं। हजारों साधु समाज ऐसे लोग हैं जैन समाज में जो अदर कोई जात लिया है। किसी ने पंजाबियों ने दीक्षा ली है इस जैन समाज में। इस जैन समाज में ब्राह्मणों ने दीक्षा ली है। और मैं कहूँ ज्यादा तो मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं खुद भारद्वाज हूँ। ये जैन समाज कैसा है, आप शायद जब इसको नजदीक से देखोगे हैरानी होगी कि इतना पवित्र है जैन समाज। और इस पवित्रता के ऊपर ऐसा कलंक लगाने की कोशिश की जा रही है। हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहती हूँ कि देखिए, सोचिए, आप इस नगरी के यानी कि इस भारत देश के आप राजा हो। आपको चुप मत बैठिए, जरूर जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारे इतने सारे साधु संतों की हत्या हुई है, चाकुओं से वार हुआ है। इतने से क्यों हो पाया ये? क्योंकि सरकार चुप है, पुलिस मौन है, सब खामोश है। ऐसा क्यों? मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत आदरणीय है, उनसे कहना चाहती हूं कि सीबीआई जांच हो, पता चले कि आज 500 साधु संत, ऐसे बेचारे पैदल चलने वाले साधु संत सड़कों पे कुचल दिए जाते हैं। बिल्कुल दया और करुणा कहीं किसी के दिल में नहीं जागती है। हम फिर भी चुप रहते हैं, लेकिन हद हो गया। अरे सरियाम पोस्टरों को जलाया जाता है, हद हो गया। नहीं, अब नहीं होगा।